तो जो प्रतीत समुत्पाद है उसमें द्वादश निदान अंग स्वीकार किए गए हैं। द्वादश संस्कृत भाषा में अंकों को लिखने का अपना एक तरीका है, जिसमें दहाई के अंक को पहले लिखते हैं और इकाई के अंक को बाद में। जैसे द्वादश, द्वा मतलब दो, दस मतलब 10। तो 12 में क्या होता है, 10 होता है और 2 होता है। ठीक है, तो ये द्वादश हो गया। तो द्वादश का मतलब 12 अंग हैं, 12 कड़ियां हैं। प्रतीत समुत्पाद को समझने के लिए इसमें 12 कड़ियों की बात की गई है, जिसे हम द्वादश निदान कहते हैं। इस द्वादश निदान को, प्रतीत समुत्पाद को द्वादश निदान चक्र भी कहा गया। इसे भव चक्र भी कहा जाता है, संसार चक्र भी कहा जाता है, जन्म मरण चक्र भी कहा जाता है और धर्म चक्र भी कहा जाता है। चक्र की एक विशेषता होती है कि वो हमेशा सनातन होता है, उसकी कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं होता और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अगर आप सर्किल देखते हैं, वृत्त देखते हैं, तो वो कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म नहीं होता, वो हमेशा निरंतर चलता रहता है। शुरुआत और अंत रेखा की होती है, जो रेखीय होती है चीजें, उसकी शुरुआत और अंत होती है। अगर कोई चीज वृत्तीय है, वृत्त है, तो उसका शुरुआत और अंत नहीं होता, जहां से भी चाहे आप वहां से शुरू कर लें। तो ये चक्र है। इसे भव चक्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति इसी में फंसा हुआ है। जन्म मरण चक्र, जब तक यह खत्म नहीं होगा तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। जन्म के कारण मृत्यु होगी, मृत्यु के कारण जन्म होगा। पूरा संसार इसी प्रकार से चलता रहता है, इसलिए इसे संसार चक्र कह रहे हैं। द्वादश निदान चक्र कहते हैं क्योंकि इन कड़ियों की जिसकी चर्चा प्रतीत समुत्पाद समित प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत की गई है, वो 12 है। तो ये 12 कड़ियां कौन कौन सी हैं, तो जैसा अभी हमने बताया, पहला जो हमारा आर्य सत्य था, सर्वम दुखम, और दुख को जरा मरण का समानार्थी माना। तो जो सबसे पहली चीज हुई दुख, तो जब हर चीज का कारण है तो दुख का भी कारण होगा। तो दुख का कारण क्या है, दुख का कारण अविद्या है। अविद्या क्या है, अविद्या मतलब अज्ञान। जो चीज नहीं है उसको उस रूप में देखना अज्ञान है। जो जैसा नहीं है उसको उस रूप में देखना ही अज्ञान है। तत्वती तत् आप्रकारकम ज्ञानम, जो जैसा नहीं है उसको उस रूप में देखना ही अज्ञान है। तो भाई जो जैसा नहीं है उसको वैसा क्यों देखते हैं। भाई जो चीज जैसी नहीं है उसको हम वैसा क्यों देख रहे हैं, जैसी है वैसा ही देखना चाहिए। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए हमारे संस्कार उत्तरदायी हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके मन में विचार आता है कि ये व्यक्ति क्यों अपना समय लगा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या ये हमको ठगना चाहता है या ये अपना मुझे अनुयायी बनाना चाहता है, क्या उद्देश्य है, क्यों ये कर रहा है। क्योंकि इस पढ़ाने के एवज में हमसे कोई आर्थिक सहायता भी नहीं ले रहा है, जो कि सामान्य था कारण होता है। अगर आर्थिक सहायता ले रहा होता तो स्पष्ट हो रहा था कि क्यों ये कर रहा है।
तो यदि ये कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अब आपके मन में वह कारण क्या आएगा, ये आपके संस्कार पर निर्भर करता है। आपका संस्कार मतलब आपने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया है, जितना आपका अनुभव है, चाहे आपने इंद्रिय साक्षात्कार के द्वारा अनुभव किया हो, पुस्तकों के द्वारा अनुभव किया हो, या किसी से कुछ सुन के अनुभव किया हो, जो कुछ भी अच्छा बुरा कर्म संग्रहित हुआ है, वो सब आपका संस्कार बनाता है। और जब भी आप किसी चीज को देखने जाते हैं तो तुरंत वो संस्कार उसके वास्तविक रूप को नहीं देखने देता, और वह एक प्रोजेक्शन कर देता है, वो एक रूप का प्रकटीकरण कर देता है, और आप उसे ही सच मान लेते हैं। तो जो अविद्या है, अविद्या क्यों है? संस्कार के कारण, हमारे विगत अनुभवों के कारण हम पहले से मान बैठते हैं। जैसे हमें ये संसार में एक निधर, आप लोग में से ने सब ने, आप में से सभी लोगों ने नदी देखा होगा। अगर हम आपसे पूछें कि गंगा नदी का उद्भव कहाँ से होता है और उसका विलय कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में जाके गंगा नदी मिलती है। तो गंगोत्री से उद्भव होकर गंगा सागर तक जो मिल रही है, उस जल राशि को हम गंगा नदी कह रहे हैं। उसे एक ही जल राशि मान रहे हैं, एक ही नदी मान रहे हैं। जबकि नदी अपने आप में क्या है? जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर। जल के बूंदों का केवल संकलन है, वो बहता हुआ जल है। उसमें जो एक रूपता हमें दिख रही है, वो हमारे संस्कारों के कारण, अनुभवों के कारण दिख रही है। वास्तव में उसमें कोई एक रूपता नहीं है, ऐसा बौद्ध दर्शन में स्वीकार किया गया। तो जो अविद्या है उसका कारण संस्कार है। जो चीज जैसी है वैसी क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि हमारे पास संस्कार है, पूर्व का ज्ञान है, उससे हम आरोपित कर कर ही चीजों को देखते समझते हैं। नाम जाति आदि चीजों से संयुक्त होकर ही चीजों को हम देखते हैं। तो इसलिए अविद्या का कारण संस्कार होता है। अच्छा भाई, ये संस्कार क्यों बनता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण बताया गया विज्ञान। पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, पूर्व के जो संस्कार हैं, उसका कारण है विज्ञान। विज्ञान के कारण ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। अब विज्ञान क्या होता है? कॉन्शसनेस। तो ये चित्त धारा है जो निरंतर बहती रहती है, चेतना का प्रवाह है। और इस चेतना के प्रवाह के कारण ही हमारा संस्कार चलता रहता है। तो इस चेतना के प्रवाह के कारण गर्भस्थ मां के गर्भ में जब भ्रूण आता है तो उसमें चेतना इंगित होती है। इस चेतना का कारण क्या है? उसका कारण है नाम रूप, माइंड बॉडी ऑर्गेनाइज। तो मन और शरीर के समूह को नाम रूप कहा जाता है। नाम रूप में 5 स्कंद स्वीकार किए गए हैं। ये प्रश्न पूछा जाता रहा है, 5 स्कंदों में क्या आता है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो 5 स्कंद कौन से हैं? तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया और आप में से ज्यादातर लोगों को याद भी होगा।
रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो नाम रूप का भी कारण है। नाम रूप का कारण कहा गया सड़ायतन, 6 सेंस ऑर्गन, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन। बौद्ध दर्शन में मन को भी ज्ञान इंद्रिय स्वीकार किया गया। आयतन शब्द प्रयोग करते हैं इंद्रियों के लिए वो। तो 60 मतलब 6, आयतन मतलब इंद्रिय। तो 6 इंद्रिय कौन कौन स्वीकार करता है? तो बौद्ध दर्शन भी स्वीकार करता है और न्याय दर्शन भी मन को इंद्रिय ही मानता है। जो सांख्य दर्शन है वो 11 इंद्रिय स्वीकार करते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन। तो नाम रूप का कारण क्या हो गया? नाम रूप का कारण हो गया सड़ायतन मतलब 6 इंद्रियां। और 6 इंद्रियों का कारण क्या होता है? स्पर्श। स्पर्श क्या होता है? इंद्रियों का, उस जो इंद्रिय है उसका उसके विषय से जो संयोग होता है, विषयों के साथ संपर्क आता है, उसे स्पर्श कहते हैं। स्पर्श क्यों होता है? वेदना के कारण। जो अनुभव हमको पहले हो चुका है वो हम फिर से चाहते हैं। तो वेदना मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: सुख वेदना, दुख वेदना, उपेक्षा की वेदना। सुख वेदना मतलब जो चीज हमको अच्छी लग चुकी है वो हम फिर से चाहते हैं, उसका स्पर्श फिर से चाहते हैं। दुख वेदना मतलब जो हमें दुखद लगी उसका स्पर्श हम फिर कभी नहीं चाहते। तटस्थ वेदना मतलब ऐसा अनुभव जिसमें न हमें सुख लगा न दुख लगा, तो उसमें चाहत और उपेक्षा दोनों नहीं होती। वेदना होती है तृष्णा से। तृष्णा क्या है? सांसारिक सुखों के भोग की इच्छा को, जो तीव्र इच्छा होती है उसको तृष्णा कहते हैं। सामान्य रूप में काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा ऐसा विभाग किया गया है। तो तृष्णा जो है वो सांसारिक सुखों के भोग की तीव्र इच्छा है। और तृष्णा का कारण उपादान को बताया गया। उपादान का मतलब होता है संसारिक जो विषय है सुख वाल, जिसमें हमें अनुभूत होती है, तो सुखद विषय के साथ जो आसक्ति लगती है, जो लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, वह तृष्णा है। और तृष्णा के कारण को भव कहा गया। भव क्या है? जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति को भव कहा गया। और भव का कारण है जाति। जाति मतलब कास्ट वाला जाति नहीं। जो जन्म है, जन्म पुनर्जन्म जो बार बार चलता रहता है, इसे भव कहा गया। तो पुनर्जन्म का कारण क्या है? भव है। जाति मतलब जन्म। तो जाति मतलब जन्म। तो जन्म का कारण क्या है? भव है। जन्म ग्रहण करने की इच्छा है। और जब जन्म होगा तो जरा मरण होगा, दुख होगा। जन्म हो गया तो मृत्यु होगी, और जरा मरण ही दुख है। और दुख का कारण अविद्या। अब यहां से एक सर्किल बन गया, फिर वही चल जाएगा। अविद्या का कारण संस्कार, संस्कार का कारण विज्ञान, विज्ञान का कारण नाम रूप, नाम रूप का कारण सनातन, सनातन का कारण स्पर्श, स्पर्श का कारण वेदना, वेदना का कारण तृष्णा, तृष्णा का कारण उपादान, उपादान का कारण भव, भव का कारण जाति, और जाति का कारण फिर जरा मरण, फिर अविद्या। तो ये चलता रहता है जब तक ये चक्र
टूटेगा नहीं तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे प्रतीत समुत्पाद का। तो प्रतीत समुत्पाद में ये द्वादश निदान है, 12 कड़ियां हैं, इसी के 12 अंग हैं, इसी के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कोई दर्शन प्रारंभ होता है तो बड़ा सरलीकृत रूप में होता है। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जो कि बुद्ध हो गए थे, वो इस बात पर जोर देते थे कि चूंकि संसार में दुख है तो उसका निवारण कैसे किया जाए। बहुत दार्शनिक तत्वमीमांसीय प्रश्नों में वो उलझना नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में उनके शिष्यों ने इसकी तार्किक परिणति करने की कोशिश की। तो ये जो मान्यता थी प्रतीत समुत्पाद की, उसकी वहां से कई दार्शनिक सिद्धांत निकलते हैं। तो प्रतीत समुत्पाद, इसके होने पर ये होता है, फिर उसके होने पर वो होता है। यहां से एक चीज निकल के आती है कि कोई चीज नित्य नहीं है। तो प्रतीत समुत्पाद से अनित्यवाद का विचार निकल के आता है। कुछ भी नित्य नहीं है, यहां तक बुद्ध भी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। फिर अनित्यवाद से एक और सिद्धांत निकल कर आता है, और वह सिद्धांत है क्षणिकवाद का, कि अनित्य है, चलो ठीक है, अनित्य मतलब नित्य नहीं है, हमेशा के लिए नहीं। फिर एक कदम और आगे बढ़ा गया कि नहीं, न केवल हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि अस्तित्व तो केवल एक क्षण के लिए। तो अनित्यवाद का मतलब हो गया संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं। और क्षणिकवाद का मतलब हो गया संसार की प्रत्येक अस्तित्ववान सत्ता का अस्तित्व केवल एक क्षण के लिए होता है। क्षणिकवाद जो है बौद्ध दर्शन का बहुत ही केंद्रीय सिद्धांत है। सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है, ऐसा माना गया। अब प्रश्न उठता है कि क्षण क्या है। क्षण मतलब क्षण की क्या डिफिनेशन है। एक क्षण का मात्र का अस्तित्व है, तो क्षण का मतलब क्या हो गया, कितना देर है। तो क्षण की कई व्याख्याएं देखने को मिलती हैं। इसे समय की एक इकाई के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन सामान्यता जितना आपको समझने की जरूरत है उस विवाद में हम अभी नहीं जाते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि क्षण समय की वह न्यूनतम इकाई है जिसमें कोई सत्ता उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, किंतु नष्ट होने से पूर्व वो अपनी संतति, अपने से अगले अगली सत्ता को जन्म दे देती है और नष्ट हो जाती है। तो क्षण क्या हो गया, वो उत्पन्न हुआ और उसने अगली सत्ता को उत्पन्न किया और नष्ट हुई। तो इतना जो समय है, समय की जो इतनी दूरी है, वही क्षण है। क्षणिकवाद को सिद्ध करने के लिए, क्षणिकवाद के समर्थन में अर्थ क्रिया कारित्व का तर्क दिया जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि क्षणिकवाद के सिद्धि के लिए तर्क क्या है। तो अर्थ क्रिया कारित्वम लक्षणम सतम, अर्थ क्रिया कारित्व ही सत का लक्षण है। और सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सतम, सब कुछ क्षणिक है और क्षण ही सत्य है। तो जब कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उत्पन्न करने की शक्ति उसमें होती है। अगर इनका तर्क क्या है
कि यदि किसी वस्तु में किसी भी चीज को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, संतति करने की शक्ति होती है, तो वह कभी भी अस्थाई या अपरिवर्तनशील नहीं हो सकती। अगर वो अस्थाई होगी, अपरिवर्तनशील होगी, तो कभी भी उससे कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। स्थायी होने का मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अगर कोई चीज किसी वस्तु से कुछ उत्पन्न हुआ तो उसमें कोई न कोई परिवर्तन अवश्य होता है। और जब उसमें आप उसे स्थिर मान रहे हैं, अपरिवर्तनशील मान रहे हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वो किसी सत्ता को उत्पन्न कर पाए। तो बौद्धों का, क्षणिकवाद के समर्थकों का मानना यह है कि सत्ता परिवर्तनशील ही है। वो इसके लिए बीज का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं बीज चूंकि क्षणिक है इसलिए सत है। क्षणिक कैसे है कि बीज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, उसमें वृक्ष बनने की क्षमता है। अब बीज से वृक्ष तत्काल में तो बन नहीं जाता, पहले उसमें अंकुर निकलता है। अंकुर निकलने से पहले की भी एक माइक्रो लेवल चेंज होते रहते हैं। तो बीज में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होते होते वह वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन जब हमको दिखता है, अनुभव होता है, तो वो प्रतिक्षण का परिवर्तन अनुभव नहीं होता। ये तो बौद्धों का अपना तर्क है। एक हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आप लोग समझते हैं। अभी आप सब लोग मेरा चित्र देख पा रहे होंगे। जो आपके दृश्य पटल पर मेरा चित्र उभर कर आ रहा है और लगातार आ रहा है, तभी आप हमको पहचान पा रहे हैं कि ये मेरा चित्र है। वास्तव में यह चित्र करोड़ों अरबों पिक्सल्स का खेल है, जो लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। वैसे तो आपको परिवर्तन तब दिख रहा है जैसे मान लीजिए मेरे हाथ का मूवमेंट हो रहा है, मेरे होठों का मूवमेंट हो रहा है, जो चित्र में होते हुए दिख रहा है आपको। किंतु वास्तव में तकनीकी रूप से क्या हो रहा है, पिक्सल्स मेरे होठों के हिलने से पहले, मेरे हाथों के मूवमेंट से पहले बहुत बार आकर जा चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। और उसी चेंज के वजह से आपको यह चित्र या दृश्य देखने को मिलता है। तो बौद्ध मुख्य रूप से यही कह रहे हैं कि जो सत्ता है वो प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है, और यह इतना तीव्र गति से होता है कि हमें इसमें एक आदत पड़ गई है निरंतरता देखने की। तो हम निरंतरता को सत मान लेते हैं, जबकि सत तो परिवर्तन है, क्षण वाला है, निरंतरता सत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा पेचीदा सा मामला है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को क्षणिकवाद क्लियर है कि नहीं। अभी जितना मैंने बताया इतने में कितना समझ में आया, पहले की भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो अभी आप पूछ लें। यहाँ इसको हम स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे अनुभवेतर बात है। तो जो अनुभवेतर बात होती है, एब्स्ट्रैक्ट में बातें होती हैं, वो समझने में थोड़ा दुष्कर होती है। तो अभी किसी को अगर क्षणिकवाद न समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। हम संक्षेप में फिर से बता देते हैं कि क्षणिकवाद वह विचारधारा है जो ये मानती है कि जितनी चीजें भी अस्तित्वान हैं उनका अस्तित्व केवल एक क्षण में रह रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं, जो वाक्य मैंने पहले बोला, वाक्य शब्द या एक ध्वनि जो मैंने उच्चरित की, दूसरी ध्वनि उच्चरित करने में मैं वही नहीं रहा, आप सुनने वाले भी वही नहीं रहे।
तो प्रश्न उठता है कि भाई मैं यहां बोल रहा हूं, आप वहां सुन रहे हैं, इसमें जो टाइम का गैप हो रहा है, अंतराल हो रहा है, तो आपको वही कैसे सुनाई दे रहा है? मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले कैसे हो रहे हैं? मैं तो ये पूरी प्रक्रिया घटित होती है स्मृति के कारण, संस्कार के कारण। ये एक संस्कार प्रवाह है, ये वास्तव में नहीं हो रहा होता है। आप जो जान रहे होते हैं वो स्मृति के कारण जान रहे होते हैं। वो घटना घट चुकी होती है जब तक आप उसे जानते हैं, जब तक आप ये क्लेम करते हैं कि हम जानते हैं, तब तक वो घटना घट चुकी होती है वस्तुतः। इसीलिए जो आप जान रहे होते हैं वह हमेशा परता होता है। जब आप उसे करके देखते हैं, अर्थ क्रियाकारित्व उसमें चेक करते हैं, तब आपको पता चलता है कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो क्षणिकवाद क्या है ये स्पष्ट हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसके आगे का जो स्टफ है, अनात्मवाद यहां से जो निकल के आता है, उसको चर्चा करेंगे। किसी को पूछना है कि क्षणिकवाद क्या है? कुछ पहले की जिज्ञासाएं, क्योंकि आप सब लोग पढ़ के आए हैं। अगर कुछ दुविधा हो, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, किसी को नहीं पूछना? आप हैं भी कि मतलब नहीं है क्लास में? इतने लोग दिख रहे हैं, आप लोग इतने लोग दिख आप हैं क्लास में? नो सर, नहीं पूछना है। किसी को नहीं पूछना? ठीक है। तो एक और महत्वपूर्ण विचार है बौद्ध चिंतन परंपरा का, वो विचार है अनात्मवाद। तो अनात्म मतलब नो सोल थ्योरी कहते हैं इसको। नो सोल थ्योरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ होता है नित्य, शाश्वत, अमर। जैसे में आत्मा कहते हैं, तो एक ऐसी सत्ता जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो अमर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? वो आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है बीच। ये सर आ रही है। बीच में थोड़ा चला गया था। तो आत्मा मतलब होता है अमर, नित्य, शाश्वत, एक ऐसी सत्ता जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो अमर है, जो नाशवान नहीं है। तो ऐसी किसी भी सत्ता को, चूंकि बौद्ध चिंतन परंपरा में नहीं स्वीकार किया गया है, इसलिए इनका सिद्धांत है अनात्म। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो नित्य हो, शाश्वत हो, जिसमें चेंज न होता हो। हमने प्रतीक समुत्पाद का सिद्धांत पढ़ा कि सब चीज में परिवर्तन हो रहा है। छड़ी को आप देखा, तो सामान्यतः जिसको आत्मा हम मानते हैं, वह उस तरीके की आत्मा का विचार बौद्ध दर्शन में नहीं स्वीकार किया गया। एक बौद्ध दर्शन का ग्रंथ है मिलिंद प्रश्न, जिसमें नागसेन जो बौद्ध भिक्षु है और मिलिंद जो राजा है, इन दोनों के संवाद की चर्चा है। वहां पे आत्मा के विचार को रथ के रूपक से स्पष्ट किया गया। जब हम कठोपनिषद वाला उदाहरण दे रहे थे, तब भी हमने आपको बताया था कि बौद्ध दर्शन में भी आत्मा के सिद्धि के लिए रूपक रथ का लिया गया है, लेकिन दोनों अलग अलग
प्रसंग में है, रथ केवल समान रूपक है। तो बौद्ध दर्शन में नागसेन मिलिंद को बताते हैं कि जिस प्रकार से धुरी, चक्का, रस्सी, घोड़ा, उसका पहिया आदि सब मिलके रथ बनाते हैं, रथ अपने आप में कुछ स्वतंत्र नहीं है, उसी प्रकार से रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान मिलके आत्मा बनाते हैं। ये 5 स्कंद ही आत्मा है। अगर इन पांचों को आप अलग अलग कर दोगे तो इसके अतिरिक्त कुछ आत्मा जैसी चीज नहीं होती है। तो ये जो अनात्मवाद का सिद्धांत है बौद्ध का, वो यही है कि यहां पर कोई ऐसी सत्ता नहीं स्वीकार की गई है जिसमें परिवर्तन हो रहा है, बल्कि परिवर्तन ही सत है और यह सतत चलता रहता है, चक्रक है, इसलिए कभी भी खत्म नहीं होती। रेखीय सृष्टि नहीं मानी गई, चक्रक है, तो इसीलिए अनादि है, ना इसकी कोई शुरुआत है न इसका कोई अंत है। कब से चल रहा है? हमेशा से है। ठीक है, अब हमें इन सारे विषयों को लेकर, ये प्रमुख सिद्धांत थे जो आपके सिलेबस में थे, इन सारे विषयों पर जो बौद्ध दर्शन के प्रमुख संप्रदाय हैं उन्हें देखना है, तो हम वो भी देखेंगे। उसके साथ में हमें बौद्ध दर्शन की ज्ञान मीमांसा भी देखनी है। तो इसके जस्ट बाद अभी हम लोग बौद्ध ज्ञान दर्शन की ज्ञान मीमांसा देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो अभी के लिए अभी इतना ही रखते हैं, इसके बाद तुरंत हम बौद्ध की जो ज्ञान मीमांसा है उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।